श्री शिवाय दोस्तों, 16 नवंबर 2024 शनिवार, वृश्चिक संक्रांति, मार्गशीर्ष मास के पहले दिन। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह इसलिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से कर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 नवंबर 2024 शनिवार द्वितीय तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर या थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की द्वितीय तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार द्वितीय की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 16 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना, रातों रात जाएगा आपका भाग्य और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी के साथ अपनी राशि भी अवश्य डाल दें, क्योंकि हमारा यह छाया जैन चैनल आपको राशि से संबंधित शुभकारी मंगलकारी उपाय भी अवश्य रूप से बताता है। तो अपनी राशि भी कमेंट में डालना न भूलें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करें। और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते, हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चुके। माँ लक्ष्मी हमारे में आती है और हमें आशीर्वाद देकर जाती है।
अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो करिए उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी हैं, ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सर्फ से आपको साफ करके रख लेना है। अब आपको थोड़ी सी यहां पर लेनी है रोली और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने। ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। मार्गशीर्ष मास में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद को क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं। यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे मां, हे अंबे मां, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर दे। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको कर लेनी है। और शनिवार के दिन में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही उठाना है। चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है। यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का भी करेगा, आपके जीवन में को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। ये माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माता समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं। 2 तरह की कौड़ी आती है, कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 1 रुपए की या 4 रुपए की। ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएगी। 5 कौड़ी लेनी, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है,
लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप इस उपाय करते हैं, साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्यों में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे हैं। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय जल लेना है और के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नियम का पेड़ आपको दिखे, मार्गशीर्ष मास में पेड़ को जल चढ़ाए, तो यह उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। विशेषकर 1 रुपए के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों, जय माता दी प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि मार्गशीर्ष मास के किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता कि आप धनवान न बन जाए। तो मुझे बताना अगर आप कार्तिक के दिनों में यह उपाय कर लेते हो। वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की हासिल ही हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी अगर आपके दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर द्वितीय तिथि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है और जीवन सुख हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं।
परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं। परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोष वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए
जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा
पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की 1-1 टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए।
सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।